सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे स्क्रू गेज का एक डायग्राम बना करके रखा और इनफैक्ट मेरे पास एक है भी स्क्रू गेज। ठीक है। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद हम लोग पिच ऑफ स्क्रू समझेंगे। ठीक है। तो ये जो पिच ऑफ स्क्रू होता है एक्चुअली एक टर्म रिलेटेड होता है स्क्रू से, जिससे हम किसी भी चीज को किसी दो चीजों को हम लोग टाइट करते हैं, कसते हैं एक साथ। फिर हम लोग समझेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का। भाई जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स का एक लिस्ट काउंट था, जिस तरीके से हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट है, तो उसी तरीके से स्क्रू गेज का भी ना कोई लिमिटेशन होगा जिसके बियॉन्ड ये मेजर नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग लिस्ट काउंट कहेंगे। और उसी लिमिटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है। फिर एरर के बारे में भी समझेंगे, जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स में मैंने आपको पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर के बारे में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्रू गेज में भी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रू गेज या जिसको माइक्रोमीटर कहते हैं। तो पहला चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। कभी कभी स्क्रू गेज के टर्म्स में उसको हम लोग बोलते हैं और कभी कभी माइक्रोमीटर बोलते हैं। अब जब इसके पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर्स में जिस तरीके से दो स्लाइडिंग स्केल थे, स्लाइडिंग यानी लीनियर मोशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो स्लीव है ये तो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल आपका फिक्स होता था ना, उसी तरीके से स्क्रू गेज में ये जो स्लीव है जिसपे आपको ये रीडिंग दिख रही होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लीनियर वे में लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ, इसको स्लीव कहते हैं और ये स्टैटिक पार्ट होता है, ये मूव नहीं करता। अब बात करते हैं थिम्बल की। तो ये जो थिम्बल है ये आपका एक सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल इन द सेंस, इसको जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, जब इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो ये जो थिम्बल है आगे मूव करेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेरे लिए मतलब मैं अपने सेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पीछे हटेगा। ठीक है, तो थिम्बल ये एक सर्कुलर स्केल है, स्लीव एक लीनियर स्केल है जो कि फिक्स्ड होता है। जब आप थिम्बल को सपोज करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तो थिम्बल्स के इसके अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड इन द सेंस इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। जब आप थिम्बल को सपोज करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, स्पिंडल आगे बढ़ेगा और ये एनविल से जाकर के टच हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एनविल और ये स्पिंडल के बीच में सपोज करिए कि ये मैंने कोई एक छोटा सा बॉल है, सपोज करिए कोई बॉल बेयरिंग, जो बॉल बेयरिंग होता है उसका एक छोटा सा मेटालिक बॉल है। ठीक है, उसका मेरे को डायमीटर मेजर करना है, तो इसको मैंने एनविल और स्पिंडल के बीच में फंसा करके रखा हुआ है। ठीक है, कोशिश यही होगा कि उसको ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे उसको मैं यहाँ पे होल्ड करके रखूं ताकि मेरे को एग्जैक्टली उसका डायमीटर का पता चल पाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम है जिसके बीच में एनविल और स्पिंडल आपका बेसिकली स्पिंडल आपका मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। इस फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ 25 क्रॉस 1 mm, और ये इनफैक्ट जो मेरे पास स्क्रू गेज है इस पे यहाँ पे लिखा हुआ 25 क्रॉस 1 mm। अब इसका मीनिंग क्या होता है 25 क्रॉस 1 यानी 25 इंटू 1, ये आपको बता रहा है स्लीव पे लिखे हुए इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब कि इस स्लीव के ऊपर 25 डिविजन्स बने हुए हैं और हर एक डिवीजन कितने का है, 1 mm का, यानी कितना सेंटीमीटर हो गया भाई, सीधे सीधी बात है 25 डिवीजन 1 mm यानी 25 mm, और 25 mm का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर का ये आपका स्केल है स्लीव के ऊपर टोटल। जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, घुमाएंगे इसको, ये पीछे आएगा, ये स्पिंडल भी आपका पीछे मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, स्क्रू के ऊपर। जिस तरीके से स्क्रू को हम लोग क्लॉकवाइज टाइट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है या स्क्रू जो है उस पर्टिकुलर मटेरियल को टाइट करने लगता है, और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रैचेट के बारे में। तो ये जो पीछे छोटा सा सर्कुलर स्केल टाइप का ही होता है, सर्कुलर डिवाइस होता है रैचेट, ये किस पर्पस में काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फंसा के रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ बच्चे लेबोरेटरी में क्या करते हैं, इसको एक्सेसिवली बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, पीछे से स्क्रू को बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सेसिव टाइट कर देंगे
तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होने के बाद आपको रियल डायमीटर इसका पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हमको उतना ही टाइट करना है जितने में रियल मेजरमेंट का पता चल सके। तो इसको, ये जो कितना हमको सुटेबल टाइट कितना पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई अब टाइट हो चुका है, सुटेबल वे में रीडिंग लेने लायक हो चुका है। तो ये जो टाइट आपने किया, टाइट करने के बाद जब बॉल यहाँ फंस जाए तो पीछे से ये जो रेडसेट है इसको रोटेट करिए। जैसे ही आप रेडसेट को रोटेट करेंगे आपको साउंड कुछ प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देगा। अगर रेडसेट साउंड प्रोड्यूस करता है यानी कि this instrument is ready for measurement, and if your ratchet does not produce any sound it means अभी भी आपको और थोड़ा सा टाइट करना होगा। ठीक है, तो एनविल और स्पिंडल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, स्पिंडल मूविंग होता है, जिस तरीके से थिम्बल है उसी तरीके से स्पिंडल है। स्पिंडल मूव करेगा, एनविल स्टेशनरी होता है। ये फ्रेम है जिसमें आपका स्पिंडल और एनविल को बेसिकली फंसा हुआ रहता है। ये स्लीव है, स्लीव एक लीनियर स्केल होता है, ये स्टेशनरी होता है, इसके ऊपर लीनियर मार्किंग की गई है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ के लिए कितने इस पे रीडिंग्स दी गई होंगी, 2.5 सेंटीमीटर का, यानी 25 mm टोटल हो गया। थिम्बल ये एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल का मतलब, अच्छा इस थिम्बल पे एक चीज मैं बताना भूल गया, इस थिम्बल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन, 100 सर्कुलर डिवीजन बने रहते हैं। मतलब कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये तो 3D में आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो थिम्बल है, ठीक है, थिम्बल को अगर आप ऑब्जर्व, अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो जो पूरा का पूरा ये पेरीफेरी से लेकर के ये पूरे के पूरे पेरीफेरी पे इसके डिविजन्स बने हुए हैं। और ये कितने टोटल डिवीजन होता है, 100 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो वो खैर हम लिस्ट डाउन जब आपको मैं बताऊंगा तो उसमें काम आएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं पिच ऑफ स्क्रू के ऊपर। तो पिच ऑफ स्क्रू क्या है, देखिए जब आप स्क्रू को रोटेट करते हैं, सपोज करिए कि एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो वहां पे दो टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं। जब आप स्क्रू को सर्कुलर मोशन देते हैं तो स्क्रू नो डाउट सर्कुलर मोशन के साथ साथ वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि ये स्क्रू है, जब इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये थोड़ा आगे भी जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज करिए कि इसको मैं 5 बार रोटेट करता हूं तो ये 1 mm जाता है, यानी कि 5 रोटेशन, 5 कंप्लीट रोटेशन लीड्स टू मूवमेंट ऑफ 1 mm। ठीक है, तो 1 रोटेशन पे कितना मूव करेगा भाई, 1/5 mm। समझ में आ गया? तो एक कंप्लीट रोटेशन, पिच ऑफ स्क्रू का मतलब जब आप स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं 360 डिग्री, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग कितना आगे लीनियर मोशन शो करता है, कितना mm या सेंटीमीटर मूव करता है, उसको कहते हैं हम लोग पिच, यानी पिच ऑफ स्क्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जब लीस्ट काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी यही होता है। पिच ऑफ स्क्रू का आप, हाँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल और आई शुड से सर्कुलर स्केल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में याद होगा मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि वहां पे वर्नियर कैलिपर्स में लग रहा था। और लीस्ट काउंट का दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, दैट इज योर लीनियर स्केल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो अगर मैं एक डिवीजन, यहाँ पे जो पिच होता है बेसिकली ये 1 mm के बराबर होता है। ठीक है, जो लीस्ट काउंट जो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रू गेज आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं साउंड एक बार रैटशेट का प्रोड्यूस करके आपको सुना देता हूँ। आई होप ये आवाज आपको सुनाई दिया होगा। इस तरीके का कुछ आवाज प्रोड्यूस होता है जो कि शो करता है कि और फर्दर इसको टाइट करने का मतलब है आपको एरर या रीडिंग जो है गलत मिलेगा। ठीक है, वापस आते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया, नंबर, सॉरी, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये लीनियर स्केल की बात हो रही है, मेन स्केल का मतलब यहाँ पे लीनियर स्केल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल यानी ये थिम्बल की बात हो रही है। तो सर्कुलर स्केल पे भाई कितने डिविजन्स होते हैं, ऊपर में मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 mm, और वही हमारा पिच भी है। पिच का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था, यानी कि एक बार जब मैं इसको कंप्लीटली पीछे से जब मैं रैटशेट को या फिर ये थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देता हूँ 360 डिग्री का, तो ये सर्कुलर स्केल पे कितना आगे जाता है, 1 mm आगे जाता है। इसीलिए मैं पिच कितना हो जाएगा हमारा 1 mm।
तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल कहिए चाहे उसको पिच कहिए, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब वैल्यू ऑफ वन डिवीजन कितने हैं भाई 1 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये 100 है, तो 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स का कितना था 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, ठीक है। तो लीस्ट काउंट भी हो गया, पार्ट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, पिच ऑफ स्क्रू भी समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक जो आज हमारा है वो है एरर। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे एरर का पता लगता है भाई, देखो जब ये इस पर्टिकुलर जॉ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, मतलब एनविल और स्पिंडल के बीच में यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे से इस जो डॉटेड लाइन मैंने बना के रखा था जो ऑब्जेक्ट था वो हटा देता हूँ, यानी कि जब इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा ये स्पिंडल आगे जाएगा, एनविल को टच करेगा, टाइट हो जाएगा। तो उस केस में अगर ये जो लीनियर स्केल पे 0 है और सर्कुलर स्केल पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, ये लीनियर स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0, मतलब कुछ आपको ऐसा अगर दिखे, ये आपका मेन लाइन, ठीक है, और ये आपका 0 यहाँ पे, और जब आप ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और ये सर्कुलर स्केल का 0, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है मीन्स जो लीनियर स्केल है और में सर्कुलर स्केल, लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल का जो 0 अगर आमने सामने है तब तो ये नो एरर या 0 एरर जिसको हम लोग कहते हैं वो कंडीशन है। अब मान लीजिए कि ये जो 0 है नीचे है, ये 0 बाई चांस सपोज करिए किसी ने एक्सेस टाइट कर दिया, ठीक है, मतलब कि सॉरी एक्सेस टाइट ना करके उसको अभी ढीला छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका कि ये जो 0 एक्चुअल में लीनियर स्केल के सामने होना चाहिए था, ये सामने ना हो करके ये कहीं नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरी रीडिंग हो सकती है 90 वाली चली जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है पॉजिटिव 0 एरर। याद रखिएगा अगर लीनियर स्केल के 0 से या लीनियर स्केल वाली लाइन से आपका सर्कुलर स्केल का 0 नीचे रहता है तो वो पॉजिटिव 0 एरर कहलाता है, और इसका ठीक अपोजिट यानी किसी ने जरूरत से ज्यादा कस दिया, ये कब होगा जब ढीला रह जाएगा, यहाँ पे अच्छे से टाइट नहीं हुआ तब ये पॉजिटिव 0 एरर है। अब मान लीजिए कोई जरूरत से ज्यादा अगर किसी ने कस दिया इसको तो ये क्या होगा 0 ऊपर चला जाएगा, फिर ये एरर आएगा। और इस केस में ऐसे कंडीशन में जहां पे ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का 0 है ये लीनियर स्केल के स्केल से जो ये लाइन बनी हुई है इससे ऊपर चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी के सारी चीजों को आज समझा, सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स, फिर पिच ऑफ द स्क्रू, फिर लीस्ट काउंट देखा, फिर एरर के बारे में समझा। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं और फाइनली रीडिंग हम लोग कैसे वर्नियर स्क्रू गेज से लेते हैं। ओके, थैंक यू।